मुझे वाकया याद आ गया, अभी कुछ दिन पहले ही आई एड क्लिनिक में ना, तो एक बुजुर्ग से आए, लागर से, कमज़ोर से, बीमार थे, शुगर थी, और साथ उनकी बेटी इंटर हुई ना, तो वो जो पेशेंट थे वो सामने बैठ गए, बेटी राइट साइड पे बैठ गई, और अभी बैठे ना तो बेटी ने जो एहसान याद कराया कि मैं तो बड़ा ना उस वक्त कि ये मेरे वालिद साहब हैं, ये ठेला लगाते थे और हम 6 बहनें हैं, तो इन्होंने 6 बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया, उनको तालीम दी, और अब माशाल्लाह सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया ना तो मैं रोना शुरू हो गया। अल्लाह, मुझे असल में वो हदीस याद आ गई कि जिसने 3 बेटियों को ऐसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब है, तो इसकी तो 6 है। अब ये है वो गुमनाम वलीउल्लाह। बेशक वो इससे कुदसी है ना कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जिसे कोई नहीं जानता, जो खामोशी से आता है, अपनी ड्यूटी करता है और निकल जाता है। तो रिकग्निशन ना उसकी ये दुनिया नहीं है, ये असल में नेक आदमी की रिकग्निशन की दुनिया है ही नहीं। लेकिन उस आदमी को मैं देख रहा था कि वो बेटी जिस तरह से उसका वो एहसान याद कर रही है, तो उसकी तो कुल कमाई यही है ना। बेशक बेशक, वो बच्चे उसके साथ हैं, उसका अदब करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। असल कामयाबी तो यही है ना। वो कमा गया जी, बिल्कुल जबरदस्त दुनिया कमा गया जी, आखिरत भी कमा गया, दुनिया भी कमा गया, आखिरत भी कमा गया जी। नमाज में कैसे कंसंट्रेट किया जाए? नमाज जो है ना वो आपकी अल्लाह ताला के साथ एक मीटिंग है। फिर आप इमेजिन ये करें कि जब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो अल्लाह ताला को मैं देख सकता हूँ, जैसे कि हदीस में आता है ना कि आप नमाज ऐसे पढ़ें जैसे आप अल्लाह को देख सकते हैं। और अगर आप ये नहीं सोच सकते तो कम से कम ये तो जान लें कि अल्लाह आपको देख रहा है। और आप इमेजिन करें, क्या पता ये मेरी आखिरी नमाज हो, मे बी 1 घंटे के अंदर अंदर आपका इंतकाल होने लगा है। मेरा तो ख्याल है कि आपके सूरह फातिहा में ही आंसू निकल जाएंगे। तो अब नमाज को बेहतर करने के लिए आपको पता है कि हम अपनी सूरतों की जो वोकैबुलरी है उसको बेहतर कर सकते हैं। अक्सर लोग जो नमाज एक तो पढ़ते नहीं, जो पढ़ते हैं वो आई थिंक शुरू से आखिर तक सूरह इखलास से ऊपर जाते नहीं है, यानी सूरह फातिहा के पास कुल हुवल्लाहु अहद ही चल रहा होता है। इसके अलावा आपको पता है कि रुकू के बाद, यानी रुकू की हालत में आप कई दुआएं मांग सकते हैं, सजदे के अंदर आप बहुत सारी दुआएं मांग सकते हैं, 2 सजदों के बीच में आप कुछ अज़कार कर सकते हैं, फिर जब आप तशहुद में बैठते हैं उसमें आप बहुत सारी दुआएं मांग सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी दुआएं आप कर सकते हैं। तो जब आप एक्टिवली सोचते हैं कि मैंने अपनी नमाज को अपग्रेड करना है, जिस लेवल पे वो है उससे एक नॉच ऊपर लेके जाना है, तो फिर थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जब आप करेंगे तो यू विल रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट। आपको खुद यानी वो सुकून और वो जो अल्लाह के साथ कनेक्शन वाली फीलिंग है ना, वो जरूर आपको महसूस होगी इसमें। अल्लाह कहता है मेरी रहमत मेरे गजब पे हावी है, मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। रहमत की डेफिनेशन जो मैंने अपने उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब से सीखी है, पता है क्या है? रहमत का मतलब है हक नहीं है वो फिर भी नवाजता है, हमारी औकात नहीं है वो फिर भी नवाजता है। बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा सोचो, और बड़ा सोच के पूरी कोशिश करके उस पर तवक्कल कर लो, वो यकीनन नवाजेगा। जिसके लिए अल्लाह हिदायत का रास्ता खोल दे, उसकी मिसाल क्या है इस आयत में? उसका सीना क्या हुआ? यानी वो चैन की जिंदगी गुजार रहा है, चैन की जिंदगी। उसे बस अपने रब को खुश करना है, और उसको किसी और को खुश करने में अपने आप को स्ट्रेस में डालने की जरूरत ही नहीं है। उसने ना किसी सोसाइटी के स्टैंडर्ड को खुश करना है, ना उसने अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना है, ना उसने अपने बॉस को इम्प्रेस करना है। उसने बस किसे इम्प्रेस करना है? अपने रब को। और लोगों के कमेंट से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अल्लाह के कमेंट बहुत प्यारे हैं, अल्लाह के अल्फाज उससे प्यारे हैं। तो लोगों के तानों का उसको असर ही नहीं होता, लोगों की बातों से उसको असर नहीं होता। वो बिल्कुल आजाद हो चुका है, वो सांस ले सकता है, वो असल में फ्री है। और जो हिदायत से दूर जाता है, जिसने अल्लाह की नहीं सुननी, किसी को तो सुननी है ना। अगर मैं एक हकीकत आप सबको बता दूं, अगर तो आप या तो आप अल्लाह के गुलाम हो या किसी और चीज के गुलाम हो, गुलाम फिर भी हो, गुलाम फिर भी हो। मैं कसम खाने को तैयार हूं कि एक तकलीफ जो माँ बच्चा पैदा करने के लिए उठाती है, मर्द सोच भी नहीं सकता। इसलिए माँ के कदमों तले जन्नत है। हम देना नहीं दे सकते माओ का, वो मर के जिंदा होती है, मर के जिंदा होती है। किस किस को सुबह उठने के टाइम और सोने का मन करता है? देखा? अब अपने आप से पूछो, सो तो लिए, अभी और 5 मिनट सोने का मन क्यों करता है? 5-6 घंटा सो लिए और कहते बस 5 मिनट और सोना है, 5 मिनट। 6 घंटे में जो नहीं हुआ वो 5 मिनट में कैसे होगा? लेकिन उसका साइन क्यों है ऐसा? इसका मतलब मेरी जो चार्जिंग, एनर्जाइजिंग होनी चाहिए थी वो 6-7 घंटे में, वो नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है कि सोने से पहले क्या भरा था। अगर सोने से पहले टीवी देख रहे थे,
और फिर टीवी देखने के बाद जब अपने बेड पे आ गए तो फ़ोन देख रहे थे, फिर इतनी सारी बातें भर दी, फिर सोने चले गए तो सिर्फ शरीर सोता है, मन में तो बहुत कुछ चलता रहता है। इसलिए नींद की कमी, बैठे बैठे कहीं भी नींद आ जाती, गाड़ी में, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, बैठे बैठे लोग सो जाते दिन में किसी भी टाइम, मतलब नींद की कमी। Exams in school, they give us the lessons first and the tests later. पहले लेसन सिखाया जाता है, उसके बाद टेस्ट लिया जाता है. But in real life, life gives the test first and lessons later. और इस टेस्ट में जो पास हो जाए जीवन के, that's something. When you pass a test in your school, you get a degree or grades or marks. When you pass a test in life, you get wisdom, you get experience, you get realizations. और उन्हीं अनुभवों से, उन्हीं तजुर्बों से जीवन जीना होता है. You need to live based on those experiences. जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है मौत, जिसे हम सब भुलाए बैठे हैं। आप जितना भी चाहे इससे भाग लो, लेकिन एट द एंड आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम किसी अजीज की नमाज जनाजा पढ़ते हैं तब भी हमें ये ख्याल कभी नहीं आता कि आज शायद हम यहाँ पे होते इसकी जगह, या फिर कल भी हो सकते हैं। हर रोज आपको चाहिए कि आप अपनी कब्र को याद करें कम से कम 3 बार एक दिन में, अगर आपके दिल में ईमान है। सूरह कहफ की आयत है ना, उसका मफहूम है कि अल्लाह जिसे गुमराह रहने दे उसको कौन हिदायत दे सकता है। वजह और अगली आयत है, उसका मफहूम है कि अल्लाह जिसे गुमराह करता है तो उसके इर्द गिर्द कोई तुम राह बताने वाला ना पाओगे। यानी कि अगर रहनुमा नहीं है ना तो गुमराही शर्त है जी। यानी कि कोई दोस्त, बल्कि वो आयत है कि तुम उसके इर्द गिर्द कोई दोस्त या राह बताने वाला ना पाओगे। ये एग्जैक्ट आयत है। देख ले यानी कि दोस्त कितना जरूरी है, कितना जरूरी है जी, और रहबर कितना जरूरी है, रहबर कितना जरूरी है। तो ये जिंदगी में अच्छा दोस्त ढूंढें, अपने मिजाज का साथी बनाए, उसको साथ लेके चले। वो कमजोर है तो आप लेके चलें, वो आपसे बड़ा है तो चलो आप उसके साथ चल पड़े। सूरह कहफ की आयत है ना, उसका मफहूम है कि अल्लाह जिसे गुमराह रहने दे उसको कौन हिदायत दे सकता है। वजह और अगली आयत है, उसका मफहूम है कि अल्लाह जिसे गुमराह करता है तो उसके इर्द गिर्द कोई तुम राह बताने वाला ना पाओगे। यानी कि अगर रहनुमा नहीं है ना तो गुमराही शर्त है जी। यानी कि कोई दोस्त, बल्कि वो आयत है कि तुम उसके इर्द गिर्द कोई दोस्त या राह बताने वाला ना पाओगे। ये एग्जैक्ट आयत है। देख ले यानी कि दोस्त कितना जरूरी है, कितना जरूरी है जी, और रहबर कितना जरूरी है, रहबर कितना जरूरी है। तो ये जिंदगी में अच्छा दोस्त ढूंढें, अपने मिजाज का साथी बनाए, उसको साथ लेके चले। वो कमजोर है तो आप लेके चलें, वो आपसे बड़ा है तो चलो आप उसके साथ चल पड़े। And this is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man ahabba liqa Allah, whoever loves to meet Allah, ahabba Allahu liqa'ah, Allah loves to meet them." Can you imagine? Allah loves to meet you if you desire to meet Him. Can you imagine this? One of the Prophet's companions, he asked the Prophet Mata as-sa'a, when is the day of judgment? The Prophet asks him, Mada a'datta laha, what did you prepare for it? Don't ask me when it is, what, are you ready? And this man just says one thing, Uhibbu Allah wa rasulah, I love Allah and His Messenger. The Prophet gives a beautiful response, Al-mar'u ma'a man ahab, you will be with the one that you love. जब मेरी बेटी 10th में थी ना बेटा, तो 10th में सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो कई बार मैं देखती रात में 1 बजे उठ के जाती, पढ़ रही होती थी। कभी मैं 2-2:30 बजे जाती, क्योंकि वॉशरूम जाने का रास्ता उसके कमरे में से ही था, तो पढ़ती मिलती। कई बार पढ़ते पढ़ते टेबल पे ही ऐसे लेटी सोई मिलती। मैंने उसकी कई बार फोटोज भी खींचे कि कल को बड़ी होगी तो दिखाऊंगी, देख मेहनत ऐसे करनी पड़ती है। तो उसके पेपर में 93% कुछ आए।
ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा लोगों के नहीं आते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बेटा मेहनत करनी पड़ती है। 90 से ऊपर आने का मतलब आपने मेहनत की है। 90 तो खींच तान के 89, 87, 88 आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चा 90 से ऊपर कूदता है ना, वो वही कूदता है जो दिन रात पढ़ता है, वरना 90 से ऊपर नहीं जाते बेटा। हम 86, 85, 82, 80, 79 पे अटक जाते हैं। 90 का आंकड़ा क्रॉस करने का मतलब तुमने दिन रात एक किया है। वहीं बैठते हैं, वहीं काम करते हैं और उधर की निंदा करते हैं। जिन्होंने हमें नौकरी दी उनकी भी निंदा करते हैं, उनके अंदर भी गलतियां ढूंढते रहते हैं। जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी भी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि यहां थके हुए हैं ना। तो जहां से धन कमा रहे हैं वहां का ही शुक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो फिर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनसे हमें संतुष्टता की एनर्जी नहीं मिलेगी। अपने काम वाले क्षेत्र पर रोज दुआएं देनी चाहिए, रोज शुक्रिया करना चाहिए। मजबूरी से काम नहीं करना चाहिए। 2 चीजें हैं जो हम कई बार मजबूरी से करते हैं। एक, जहां हम काम करते हैं, कहते करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं, आज कोई नौकरी मिले मैं तो आज छोड़ दूं, इतना मजबूरी से है वहां पे। अगर धन मजबूरी से कमाएंगे, और दूसरा खाना अगर मजबूरी से बनाएंगे, थके हुए मजबूरी करना है कर रहे हैं, तो जीवन ही मजबूरी वाली हो जाएगी। फिर जी रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि धन मजबूरी की एनर्जी से आया, अन्न मजबूरी की एनर्जी से बना, तो जीवन मजबूरी वाला हो जाएगा। अगर धन शुक्रिया की एनर्जी से कमाया, अन्न भी शुक्रिया की एनर्जी से परमात्मा को याद करते बनाया, तो आपके घर में सारा दिन सिर्फ शुक्रिया शुक्रिया चलता रहेगा जीवन के लिए, और कुछ नहीं आएगा वहां पर। हम जो कहते हैं ना मेरी विल पावर घटती जा रही है, विल पावर इसलिए घटती गई क्योंकि हमने बहुत बार अपने मन को सही करने के लिए रोका नहीं। हमने कहा कुछ नहीं होता, इतना सा खा ले, कुछ नहीं होता। इट इज नॉट कि अगर आपने इतना मीठा कुछ खा लिया तो आप बहुत बीमार हो जाएंगे, नहीं। लेकिन आपके मन को आदत पड़ जाएगी कि ये जो डिसाइड करते हैं ये फॉलो तो करते नहीं है, तो ये करते रहे अपने डिसीजन, मुझे क्यों। फिर हम बाद में कहते हैं मैंने डिसाइड तो किया था लेकिन मुझसे वो हुआ नहीं, क्योंकि वो जो थोड़े दिन थे ट्रांजिशन के, हमने उसमें नो मीन्स नो। तो कोई भी चीज पक्की करो। इवन क्यों व्रत आते हैं, क्यों ये व्रत के दिन है, ये व्रत के दिन हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं। सारे आपके सामने उस दिन खाना खा रहे हो, आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आप क्या कहेंगे, आज मेरा व्रत है। अब इसी तरह हम गुस्सा करने का व्रत, आज से कोई गुस्सा नहीं है, मैंने व्रत लिया है। खूब पढ़ो, जी जान लगा दो, हर टाइम सिर्फ पढ़ते रहो, और जो तुम्हें डिस्टर्ब करे उसको कहो भाई मेरे पास मत आ। चाहे वो तुम्हारी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, दादी हो, दादा हो, सबको कह दो हम नहीं बात करेंगे, किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। जो तुम्हारे पास फोन है ना बेटा, इस फोन को 1 महीने के लिए लॉक लगा दो, मत देखो फोन। दिन रात जब भी आंख खुले तुरंत पढ़ना, जब भी दिखे कि टाइम है पढ़ना, फोन नहीं देखना। 1 महीने के लिए त्याग दो, उसके बाद तुम्हें खूब छुट्टी मिलेंगे पेपरों के बाद। 1 महीने किताब मत उठाना, बस फोन ही फोन देखना। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ कहे तो मेरी बात करवा देना अपने पेरेंट्स से, मैं कह दूंगी इनको 24 घंटे फोन देखने दो। लेकिन अगर तुम पढ़े होगे तो, अब तुम फेल हो जाओगे, नंबर 0 आएंगे, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खूब लतियाएंगे, खूब तुम्हें पीटेंगे। नंबर अच्छे ले आओ, कोई बोल ही नहीं सकता बेटा। अगर मैं आपकी कोई आज बात पकड़ के रख लूं कि मैं इनकी स्टूडियो गई, इन्होंने इस तरह से मेरे से बात की, मैं पकड़ लूंगी बात को, तो मैंने आपको क्षमा नहीं करना, मैंने अपने आप को क्षमा करना। नहीं तो मैंने 1 साल पकड़ के रखनी है ये बात, और जितने साल मैंने पकड़ के रखनी है तो तंग आपको कम कर रही है, लेकिन मुझे तंग कितना कर रही है। सो वी फॉरगिव नॉट फॉर अदर पीपल, वी फॉरगिव फॉर आवर बेनिफिट। बात को छोड़ो, कब तक पकड़ के रखेंगे उसको? दर्द आपको हो रहा है उस बात को पकड़ के रखने से, दूसरे को नहीं। अपने सुख के लिए अपने को क्षमा करो, दूसरे को नहीं। लेकिन ये सब कुछ अंदर मन में करना है। रिजल्ट तब नहीं मिलता जब हम चीजें बाहर करते हैं, कि मैं आपको आकर बाहर कहूँ कोई बात नहीं भाई साहब, आपने जैसे भी मेरे से बात की कोई बात नहीं, आई फॉरगिव। लेकिन अंदर में बोलूं की कैसे? एक तो मुझे बुलाया, ऊपर से मुझे ऐसा किया, अगली बार तो मैंने जाना भी नहीं। तो मेरी थॉट एंड वर्ड्स इज डिफरेंट, देन रिलेशनशिप विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमको सीधे रास्ते चला
उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों के। आमीन। हमने सोचा अगर लोग हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे तब हम खुश होंगे। अगर लोग हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे तो हम खुश नहीं होंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम खुश होंगे, क्योंकि हमारी मन की स्थिति से हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, उनके शब्दों से नहीं। अगर कोई मुझे खड़े होकर अच्छा अच्छा भी बोल रहा है तो मैं उनके बारे में एक थॉट क्रिएट कर सकती हूँ, पता नहीं सच्ची में बोल रहे हैं या ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। आजकल ऊपर ऊपर भी बहुत लोग बोलते हैं, खत्म, मैंने अपनी खुशी को गायब कर दिया। और अगर कोई बहुत नेगेटिव भी बोल रहा है तो मैंने सोचना है कोई बात नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, ये उनका नजरिया, बहुत सारी दुआएं उसको, मैं तो भी खुश। तो मेरी खुशी और मेरी शांति लोगों के व्यवहार पर निर्भर नहीं है ना। हम दुआएं देते जाएंगे, सबके लिए अच्छा सोचते जाएंगे, सबके लिए अच्छा बोलते जाएंगे, हमारी खुशी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आजकल एक नया रिवाज निकला है, जब हम बात करना बंद कर देते हैं ना एक दूसरे के साथ, तब हम मन में एक दूसरे के साथ ही बात कर रहे होते हैं सिर्फ। बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती हैं अंदर, और वो नेगेटिव थॉट्स जो चलती हैं वो हमारे घर की एनर्जी को क्या कर देती हैं? बहुत भारी कर देती हैं। वो एनर्जी का असर घर में रहने वाले सब पर पड़ता है, बच्चों पर भी असर पड़ता है। ये वो रिश्ते हैं कि कल अगर किसी को बीमारी हुई, हम अपना घर जेवर सब बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये वो रिश्ते हैं जिनके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बात बंद करके हम खुद को दुख देते हैं, खुद के शरीर को बीमारी देते हैं, उनकी आत्मा को दुख देते हैं, उनके शरीर को बीमारी देते हैं, घर की एनर्जी को घटाते हैं, और घर के बच्चों पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि उस समय हमारा अहंकार हमारे रिश्तों से ऊपर हो जाता है। इतनी इजी है जीवन, इतनी सरल है, लेकिन हमने छोटी छोटी बातों से उस सरल चीजों को क्या कर दिया? मैं क्यों फोन करूं पहले, मैं क्यों करूं, गलती उनकी थी, मैं क्यों करूं। मैं कितना झुकूं? मैं इसलिए झुकूं क्योंकि दूसरे के पास झुकने की ताकत नहीं है। गिनना नहीं है, वो करें तो मैं करूं, थोड़ा वो करें तो मैं करूं, नहीं, मुझे मेरे संस्कार यूज करने, वो उनके संस्कार यूज करेंगे। कभी भी नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, ये भाषा अच्छी नहीं होती। कहना मैं बहुत इजी हूं और मेरे पास बहुत टाइम है। कभी भी धन कम है, समय कम है, कम शब्द कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। मेरे पास भरपूर है, भरपूर है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। जैसा संकल्प करेंगे वैसा सिद्ध होता जाएगा। अब तुम अगर खाली टाइम खराब करोगे ना तो फिर पूरी जिंदगी तबाह है बेटा। 12th तक चाहे कोई कुछ भी करे उसका फर्क उतना नहीं पड़ता, लेकिन आफ्टर 12th तुम 5 साल के अंदर अंदर जो कुछ कर लोगे उससे तुम्हारे अगले 50 साल डिसाइड होंगे। अगर तुमने अब आने वाले 5 बहुत ज्यादा हो जाते हैं नॉर्मल परिवार में, 2-3 साल में पेरेंट्स कहते हैं भाई कुछ कर ले अपना काम धंधा, अब देख ले क्या करेगा, क्योंकि कितने साल बैठा के खिलाएं। आप 12th करते करते हर बच्चा 17 से 18 साल पूरे कर जाता है। 17 तो करने ही करने हैं, इसके बाद 5 साल का मतलब 22 साल। 22 साल के बाद ना पेरेंट्स को फील होता है, हमें इंडियन जो सोसाइटी है कि भाई अपना काम धाम देखो, कब तक हम बैठाते रहेंगे, कब तक खिलाते रहेंगे। तो इन 3-4 सालों में आपका डिसीजन अगर सही पड़ गया तो आपकी लाइफ सेट, और अगर 3-4 सालों में आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो फिर आप बाद में पछताएंगे। और अगले कितने साल, अभी तुम 20 के अगर हो तो तुम्हें अभी 50 साल और जीना है। अभी तुम लोगों की खर्ची पर्ची जो है ना, जो ये सब चीजें हैं, ये सब पेरेंट्स कर रहे हैं पूरा। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारे खर्चे, खाना पीना, जिस दिन तुम्हारे ऊपर सब कुछ आएगा उस दिन फिर दिक्कत आ जाएगी। सपोज आपके बच्चे के अंदर कोई कमजोरी है, इवन अ सिंपल कमजोरी, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। हम 4 लोगों को ये बात बोलते रहते हैं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ता नहीं है। अब आप सोचो, आपने ये किसी के माइंड पर डाल दिया, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है।
एक जीवन जीने का तरीका ये है कि हर छोटी बात जो मेरे अनुसार नहीं है मुझे बुरी लगती है। यहाँ तक कि अगर कोई फेसबुक पे मेरा पोस्ट लाइक नहीं करे वो भी बुरा लगता है अभी। तो वीव गॉन लाइक इतना, पहले कोई बड़ा कहता था तो बुरा लगता था, फिर कोई वर्ड बोलता था तब बुरा लगता था, कोई सिर्फ ऐसे देख ले तो emotionally strong, tell the world, do what you want, be what you want, behave how you want. इधर का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है and I choose to be happy always. सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों की। आमीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों की। आमीन। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसके पास सारे हक होते हैं। वो आपको डांट भी सकता है, वो आपको प्यार भी कर सकता है, वो आपको गलत रास्ते पे जा रहे हो तो तमाचा भी मार सकता है, वो माँ बाप के जैसे लाड भी कर सकता है, दुलार भी कर सकता है। सब रिश्ते होते हैं, एक दोस्त मित्रता जो रिश्ता है उसमें सबका थोड़ा मिक्सचर होता है। जब आप अच्छे काम करते हैं, दुनिया गोल है, जो अच्छे काम भेजे हैं वो सब लौट के वापस आते ही हैं। पर अच्छी बात क्या है कि कुदरत इतनी मेहरबान है हम पे कि जब हमको छोड़ते हैं उससे कई गुना बढ़ के ये लाइफ में वापस आती है। आप देखिए, आप जमीन में एक बीज बोते हैं, वो हजारों बीज रिटर्न करती है। यानी ये सृष्टि इतनी महान है, ये यूनिवर्स, ये कुदरत। बस हमारे अंदर के वो भाव को जागृत कीजिए, देखिए आपके जीवन में भी कितनी खुशियां आएंगी। मैं तो कहती हूँ हम हमेशा पूरी जिंदगी लगे रहते हैं दुनिया को इम्प्रेस करने में, पर अगर सही में इम्प्रेस करना है ना तो उस ऊपर वाले को कीजिए, क्योंकि आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है। एंड आपका ये प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये ऊपर वाला तो सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है। तो ये सद्भावना की शुरुआत आज से ही की जाए, दुनिया में खुशियां फैलाई जाए, क्योंकि अगर आप औरों के जीवन में खुशियां फैलाना भी शुरू करोगे तो वही खुशियां मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वापस आएगी। दोस्ती क्या है? दोस्ती वो है जो आपके साथ खड़ा हुआ है। यार मैं कहता हूँ दोस्त नहीं है ना जिंदगी में तो जिंदगी बिल्कुल बेकार है।